दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपने बोला था कि जो हम सेगमेंट्स इसमें चल रहे हैं सिमकॉम के, जो हमारा मॉड्यूल है सिम 900A, इसके हार्डवेयर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसके हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन, यानी आपके इसके मॉडेम के साथ, इसके मॉड्यूल के साथ आप कैसे अपना एक सेपरेट मॉडेम बना सकते हो या फिर इसको समझ सकते हो। जो भी बना बनाया आपके पास मॉडेम होगा उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझने से पहले कुछ इसके, आप ये कह सकते हो कि फंक्शनैलिटी डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम या फिर इसके पिन आउट डिस्क्रिप्शंस, ये चीज़ हमें समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे कंटेंट के नीचे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स वाइज बने होते हैं डेटा सेट के अंदर। तो इसमें आप सिंपल दो तीन चीज़ें शॉर्टकट देख सकते हो या फिर एक ब्रीफ के लिए देख सकते हो। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको अच्छे से डेटा सेट पढ़ना होगा। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जिसको आपको मैंडेटरी है, बिल्कुल शुरू में आप स्टार्ट करने से पहले उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसके फंक्शनल डायग्राम जो है उसको एक बार आप देख सकते हो। तो जैसे फंक्शनल डायग्राम मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक ब्लॉक डायग्राम। कैसे आप इसको, ये पूरे मॉडर्न का एक ओवरव्यू देख सकते हो कि किस लोकेशन पे या किस एलोकेशन पे आपके सेक्शंस बने होते हैं। तो पावर सप्लाई के साथ जस्ट पावर मैनेजमेंट यूनिट है। सप्लाई दिया आपने, कैसे मैनेज करना है, कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो चीज़ होता है। उसके बाद से आरएफ का होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का, जहाँ पे एंटीना कनेक्ट होता है। फिर ये सब जो होते हैं, उसके बाद से पेरिफेरल्स जो होते हैं, जो डिजिटल इंटरफेसेस कह सकते हो, वो सिम कार्ड जैसे होता है। उसके बाद से UART, GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट्स, PWM, आई स्क्वायर सी सीरियल कॉम होता है, LCD और SPI का, ठीक है। इसी के साथ होता है क्या, फ्लैश। फ्लैश जैसे SPI फ्लैशेस होते हैं, मेमोरी के लिए एक्चुअली यूज़ किया जाता है। तो वो आप कैसे इंटरफेस कर सकते हो। ऑडियो ADC, एनालॉग इंटरफेस जो होता है ऑडियो और ADC। ऑडियो मतलब ऑडियो इनपुट, जैसे हम लोग जैक लगाते हैं अपने हेडफोन्स वगैरह, तो उसी तरह का मॉडल में कुछ होता है, वहाँ पे आप ऑडियो कनेक्ट कर सकते हो। ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जहाँ से आप इनपुट्स को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एनालॉग बेस बैंड होता है और डिजिटल बेस बैंड, दो यूनिट में एक्चुअली ये बटे होते हैं। एक तरफ ऑडियो का सेगमेंट होता है जहाँ पे ADC या ऑडियो दोनों होते हैं। उसके बाद से दूसरी तरफ आपका सीरियल कॉम जो होता है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके साथ ही PWM GPIOs, ठीक है। तो एक ब्लॉक डायग्राम है, ओवरव्यू है, जस्ट लाइक, ठीक है। इसके बाद से हम चलते हैं मेन, इसमें क्या है, पिन आउट डायग्राम। अब देखने में तो ये अगर आपको मॉडल हाथ में लगेगा तो बहुत ही स्मॉल पैकेजेस में होते हैं, स्मॉल कॉम्पैक्ट होते हैं। स्मॉल कहने का मतलब हुआ कि पिनें जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे या फिर कैसे इसके साथ काम कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको इसमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो मेन सेगमेंट है, जैसे मैंने बताया क्या, शुरुआत में आपको कैसे करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको, जैसे आप ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हो, शुरुआत में आपको क्या चाहिए वर्क करने के लिए। पहले तो आपको ऑन होना चाहिए सब पावर का। दूसरा दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, सिम कार्ड या यूआर्ट। तो सबसे पहले यूआर्ट की सेटिंग, फिर सिम कार्ड का, ठीक है। तो यूआर्ट में क्या होता है, यूआर्ट की सेटिंग के लिए होता है RX और TX, ठीक है। और सिम कार्ड के लिए क्या होता है, सिम कॉम पे जो उसमें कनेक्टर होता है, जैसे सिम क्लॉक, सिम डाटा, यहाँ पे 30 से लेके फिर नंबर 30, 31, 32 एंड 33, ये होते हैं सिम कार्ड के। ठीक उसी प्रकार से आपके यूआर्ट की पिनें होती है RXD, TXD, जैसे 9 और 10 नंबर पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये TXD है, RXD है। इसके अलावा जो पावर का सेगमेंट है, पावर का जो पावर सप्लाई का सेक्शन है, वो होता है वीपैट के लिए, ठीक है। वीपैट ग्राउंड के साथ 55 नंबर, 56 नंबर और 57 नंबर, ये तीन पिनें होती हैं, वीपैट के लिए होते हैं। 60 नंबर पिन जो होता है वो RF एंटीना के लिए है। तो मतलब जो आप सप्लाई सेक्शन बनाओगे, जो भी आपका सप्लाई सेक्शन होगा, वो क्या होगा, वो वहां से जो आउटपुट आएगा, जो भी रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है, वो आएगा सीधे आपको वीपैट पिनों पे, उसका प्लस का साइड। ग्राउंड का साइड सब कॉमन होता है, तो इसलिए ग्राउंड आप ले सकते हो कहीं भी। वैसे जितने भी ग्राउंड हो उसको ग्राउंड होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी होता है एज पर डाटा सेट, ठीक है।
उसके बाद से आपको क्या चाहिए, वाट के कनेक्शन चाहिए, या आप टीटीएल के कनेक्शन कह सकते हो। तो पिन नंबर 9 और 10 पर आप टीटीएल कनेक्ट कर सकते हो। टीटीएल मतलब ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का जो सर्किट होता है वो आपको मार्केट में मिलता है, जो यूएसबी टू टीटीएल डिवाइसेस होती हैं वो आपको चाहिए। जब हम फर्स्ट कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा। या फिर एक यूएसबी टू 232 भी आता है केबल, वो यहाँ पे उसके दो आर एक्स और टी एक्स जो होते हैं वो क्रॉस कनेक्शन हो जाते हैं, मतलब टी एक्स टू आर एक्स एंड आर एक्स टू टी एक्स। तो ये दोनों यहाँ पे 9 और 10 पे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्या चाहिए, ये दोनों चाहिए। अब आप बोलोगे कि पावर सप्लाई के तीन क्यों दिए हुए हैं। तीन इसलिए दिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे डिवाइसों में या सिमकॉम के जो भी जीएसएम मॉड्यूल्स होते हैं, इन पे क्या होता है कि जैसे एक तो होता है मॉड्यूल के लिए, ठीक है, बट जैसे हम सिम कार्ड कनेक्ट करते हैं तो इसके पावर पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो कई बार वोल्टेज जो होता है वो अप एंड डाउन चला जाता है, या आप ये कह सकते हो कि जो ऑपरेटिंग वोल्टेज उससे नीचे चला जाता है। तो इसको हम लोग जब सिग्नल का सेक्शन आता है, सिग्नल पर चूंकि पावर ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पे एक सिग्नल के लिए एक पिन नंबर जो होता है वो सिग्नल के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड होता है। तो वहाँ की सप्लाई 4 वोल्ट या फिर 4.4 जो भी बना होता है। इतने के बाद हमें क्या देखना होगा कि कुछ और पिंस हैं जिन पे जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो वहाँ पे इफेक्ट होता है। जैसे एक है पावर की का, ठीक है, और दूसरा है VDD-EXT। तो जैसे यहाँ पे पावर पावर हम देते हैं, तो पावर की क्या होता है, जो बना बनाया मॉड्यूल होता है उसकी मैं बात बोल रहा हूँ। तो पावर की क्या होता है, 1 सेकेंड के लिए पहले ये हाई पड़ा रहता है, बट फॉर 1 to 2 सेकेंड ये क्या होता है कि ये लो पे चला जाता है, ये कह सकते हो ग्राउंड के साथ लो हो जाता है। तो 1 सेकंड के लिए डाउन हो जाता है, उसमें क्या होता है, सिम मॉड्यूल ऑन हो जाता है। और जब ये ऑन होता है तो VDD-EXT यानी पिन नंबर 15 पे यहाँ पे कुछ पावर आ जाता है। हो सकता है 1.8 वोल्ट हो या 2.8 हो, एज पर डाटा शीट ये आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो VDD-EXT पे पावर आ जाने का मतलब ये है कि आपका मॉडेम तो ऑन हो गया, मतलब मॉडेम में कोई गड़बड़ी नहीं हो। ये होने के बाद ये वोल्टेज जब आप चेक कर लेते हो, तो इसके बाद से हम फिर आते हैं TTL टू USB कम्युनिकेशन पे। और वो कैसे करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास USB डिवाइस है, USB टू TTL एक कन्वर्टर है, जो क्या करेगा, एक आपको USB साइड में कंप्यूटर पे अटैच हो जाएगा और TTL ये रहेगा। तो TTL की तीन पिन होती है, TX, RX एंड ग्राउंड। तो ये क्रॉस कनेक्शन होता है। और मान लो कि ये GSM मॉड्यूल की तीन पिन है, RX, TX और ग्राउंड। तो इस तरह से कुछ कनेक्शन बन जाएगा। इसके बाद से हम पावर अप करेंगे और हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं डॉक लाइट के साथ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में इंस्टॉल कराया था, वो एक बार सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेना। उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में एक AT कमांड चला के उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो मेनली क्या करना होता है, आपको पावर अप करना है। बना बनाया मॉडल में सिर्फ 5 वोल्ट का एक अडाप्टर लगाना है। उसके बाद से ये सब सारी इंटरनल होता है। सिर्फ आपको TTL पे एक्सेस करना है, जो मैंने बताया यहाँ पे पिन नंबर 9 10 पे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ना है। अब पावर के उस सेगमेंट पे आते हैं कि पावर कैसे होगा। तो जैसे यहाँ पे 4.1 सेक्शन में दिया हुआ है कि पावर रेंज क्या होता है सिम के लिए, 4.8 वोल्ट। तो ये नॉर्मल रेंज लेके चला जाता है 4.8 वोल्ट। मेन इशू क्या होता है, हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो है करंट का, ठीक है। तो करंट पे हमें ध्यान देते हैं। 2 एम्पियर मिनिमम चाहिए किसी भी मॉडेम को ऑन करने के लिए, क्योंकि जब नेटवर्क एरिया में जाएगा तो वहाँ पे इसको पावर का कंजप्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये 2 एम्पियर तो आपको लेके ही चलना है, कोई अडाप्टर हो। तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर कनेक्शन आएगा या प्रॉपर सप्लाई आएगा, फिर आपका उस एंड पे कोई दिक्कत नहीं नहीं होगा। अब जैसे मैं यहाँ बात बोल रहा था, DC इनपुट यानी 5 वोल्ट का एडाप्टर आपने लगाया, इस तरह का कुछ आप सर्किट बना रहे हो। सर्किट बनाने के बाद इसका फाइनल आउटपुट में क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है जो कि रेंज होगा 4.8 तक मैक्सिमम। बट जो डिजाइन आउटपुट है वो है 4.1 का, एज पर यहाँ पे दिया हुआ है सप्लाई, ठीक है। ये 4.1 वोल्ट इस पे आएगा, तो हम मान के चलते हैं 4 वोल्ट 4.2 मैक्सिमम हमें देना चाहिए किसी भी DSM मॉडम को। तो हीट नहीं होगा या फिर वो लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये जो वी बैट की पिन है, ये वही वी बैट की पिन है जिसकी मैं बात बोल रहा था। यहाँ पे पिन डायग्राम में ये वाली 57 55 एंड 56 नंबर पिन है। तो ये यहाँ पे आती है। तो एक देखो वी बैट यहाँ पे सप्लाई आता है, ठीक है। एक यहाँ पे देखो वी बैट यहाँ पे सप्लाई आता है, ठीक है। तो इस तरह से
ये दो तरह की सप्लाई आ जाएंगी और वहाँ पे इंटरनली। तो वीबैट पावर सप्लाई का, तो ये आपको यहाँ पे, तो आप चाहो तो जैसे मैंने बताया कि वी बैट की तीनों पिने शॉर्ट कर सकते हो, बट इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि पावर कंजम्पशन या फिर करंट का रेटिंग जो है, जो 2 एम्पियर का अडाप्टर है वो उससे नीचे ना जाए। इसलिए सेपरेट सप्लाई बनाया गया है, एक नेटवर्क पावर के लिए और एक सेपरेट डीसी पावर के लिए जो वी बैट पे जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मेंशन है, आप चाहो तो तीनों को शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से आता है पावर की का सेक्शन जो मैंने बताया था। तो कुछ इस तरह से पावर की का सर्किट बनाया गया है। वो क्या होगा, नीचे ग्राउंड के साथ जाएगा और 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए वो ग्राउंड होता है, फिर जाके हाई हो जाता है, तो वो फिर वीडीडी ईएक्सटी पे वोल्टेज मिलने लगता है आपको। ठीक है, या आप इसको इस लॉजिक से बना सकते हो। तो ये सब सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये प्रॉब्लम तब करती है जब नहीं चलता है। ठीक है, तो एक मैं टास्क देता हूँ आपको, इसमें आप ये कर सकते हो अपने, आप ये कह सकते हो कि दो दो कमांड है। जैसे एक है AT-C ठीक है, एक ये कमांड है, और एक है CSCLK। ठीक है, या आप ये कह सकते हो स्लीप मोड का। तो ये आप मुझे, अगर अगर आप पहले से ही जानते हो चलाना, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज डेटा शीट में जो भी आपको समझ में आता है या फिर ये कैसे ऑपरेट होगा, तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम, मैं तो इसके प्रॉपर आपको बताऊंगा कैसे ये वर्क करता है, CSCLK या फिर QSCLK। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ रहा आपको जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद से जो भी प्रॉब्लम आएगा, हम तो इसके बाद से AT कमांड पे ही चलेंगे। AT कमांड के कुछ कमांड्स टेस्ट करेंगे, उसके बाद से फिर धीरे धीरे सारी कमांड आगे टेस्ट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो होपफुल आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मोर इम्पोर्टेंट क्या बात है कि जो ये अब मैं बताते जाऊँ, इसके बाद जो भी बताऊंगा इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है, ना इसमें आपको सॉफ्टवेयर लिखना है, ना कोई हार्डवेयर, इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर है। सिंपल एक मॉडेम खरीदना है जिसमें आपको ये ऑलरेडी मिल जाएगा। सिर्फ आपको पावर अप करना है 5 वोल्ट के साथ, अडाप्टर के साथ, और सिंपल जैसे जैसे मैं फॉलो प्रोसीजर करा रहा हूँ वैसे करते रहो। इसमें एक एक प्रोटोकॉल हम लोग सही से कर लेंगे। ठीक है, जैसे सिम कार्ड को कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे SMS भेजते हैं, कैसे कॉल करा जाता है, ये सारे प्रोसीजर हम लोग धीरे धीरे करके फॉलो कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है जिससे मैं ये सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद से मैं एक और नया सेगमेंट शुरू करूँगा जिसमें सी प्रोग्रामिंग का होगा, मोस्टली रिलेटेड टू एम्बेडेड सी। ठीक है, बट वो बेसिक सी कोडिंग होगा जिसको आपको, जिनको भी अगर कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल बेसिक लेवल से, जैसे GSM का मैं बता रहा हूँ, ठीक उसी तरह से बेसिक लेवल से वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जो भी है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये प्रोफेशनली आप इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज से या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड ही मैं बता रहा हूँ। ये प्रोफेशनल के लिए है, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी आएंगी मेरे अभी लाइव वर्क में भी, तो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इस पोर्टल पे, इस वीडियोस के थ्रू। और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जब हार्डवेयर डिजाइन करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा इससे रिलेटेड, उसके मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना के डालते रहूँगा, ताकि प्रैक्टिकल आपको अनुभव मिलते रहे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो फुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।